एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है ट्रांसलेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और लेसन हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और क्या है ट्रांसलेशन, पहले उसके बारे में जानते हैं। आइए उसके डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस बाय विच द ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस, जिसको कि कोडोन कहते हैं, on mRNA guides the linking of a specific sequence of amino acids to form a polypeptide on ribosomes is known as translation। क्या मतलब हुआ बात का? मतलब यह हुआ कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस, जिसको कि कोडोन कहते हैं, किस पर मौजूद होता है? mRNA पर मौजूद होता है। गाइड करता है, यानी कि रास्ता दिखाता है। किसको रास्ता दिखाता है? ठीक है, यानी कि mRNA पर मौजूद जो कोडोन है वो गाइड करेगा। ठीक है, किसको गाइड करेगा? लिंकिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अच्छा, यानी कि गाइड करेगा एक ऐसे सिस्टम को जिससे कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, लिंक होते चले जाएंगे और बना लेंगे टू फॉर्म ए, बना क्या लेंगे? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेंगे ऑन राइबोसोम्स, राइबोसोम पर बना लेंगे। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी अगर मैं सीधे शब्दों में अगर आपको बताऊं कि राइबोसोम पर मौजूद mRNA के माध्यम से, ठीक है, अमीनो एसिड्स का लिंक हो करके, यानी कि जुड़ने से, अमीनो एसिड्स के जुड़ जाने से पॉलीपेप्टाइड की लंबी चेन का बनना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है पॉलीपेप्टाइड बने क्या हुआ? प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, तो आप पॉलीपेप्टाइड कहिए, प्रोटीन कहिए, एक ही बात है। अब है इसके अंदर ट्रांसलेशन मशीनरी। क्या है ट्रांसलेशन मशीनरी? यानी कि ट्रांसलेशन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होने वाली हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ए मशीनरी विच कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम, यानी कि ट्रांसलेशन के अंदर कई सारी बातें काम करेंगी, जिसके अंदर होगा इंक्लूड राइबोसोम, ठीक, mRNA, tRNA, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ये एक एंजाइम का नाम है क्योंकि लास्ट में एज आ रहा है, ASEA सिंथेटेज, तो ये एंजाइम है। ठीक है, आगे देखिए बता भी रखा है, एंजाइम दैट हेल्प्स इन कंबाइनिंग अमीनो एसिड टू पर्टिकुलर tRNA, यानी कि वो एंजाइम जो कि अमीनो एसिड्स को tRNA के साथ जोड़ेगा। ठीक है, वो कौन सा एंजाइम होगा? अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज होगा। अच्छा, एंड उसके अलावा और कौन है मशीनरी? अमीनो एसिड। तो अब आप देखिए कौन कौन चीजें हो गई? राइबोसोम, mRNA, tRNA, तीन चीजें। अच्छा, उसके अलावा एंजाइम अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज, चार चीजें हो गई, और पांचवी चीज हो गई अमीनो एसिड। तो पांच मशीनरीज इन्वॉल्व होने वाली है। आज के टॉपिक में हम लोग इन मशीनरीज को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन का सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग ट्रांसलेशन के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। आज हम मशीनरीज को डिस्कस करने वाले हैं। आइए आगे की बात को करते हैं। तो जो आपका ट्रांसलेशन मशीनरीज हैं उनको जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला mRNA। ठीक है, mRNA की बात कर लेते हैं। इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA। mRNA आपको पता है DNA से ट्रांसक्रिप्ट होकर के बनता है। ठीक है, तो ये कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कहां से? DNA से, टू द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो सेल है, सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस में मौजूद है DNA। ठीक है, यहां से RNA निकलता है और साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ये आपका बाहर जो मैट्रिक्स है वो साइटोप्लाज्म है, यहां साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है आपका mRNA। ठीक है, अच्छा, तो फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। ठीक है, प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। ऑल द बेस सीक्वेंसेस ऑफ mRNA आर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड। सभी नाइट्रोजन जितने भी जो बेस सीक्वेंसेस हैं mRNA के, वो सब के सब, ठीक है, आगे ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, यानी कि पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाएंगे। सबके सब नहीं बनाते, ठीक है, कुछ बनाते हैं। अकोडिंग सीक्वेंस इन mRNA मॉलिक्यूल इज बिटवीन 500 and 3000 बेसिस।
यानी कि जो कोडिंग सीक्वेंस है एमआरएनए का, ठीक है, एमआरएनए मॉलिक्यूल का, वो होता है 500 से 3000 बेसिस के बीच में, ठीक है। अच्छा, ए ग्रुप ऑफ 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसिस इन द कोडिंग रीजन इज कॉल्ड ए कोडोन। यानी कि तीन लगातार आने वाले नाइट्रोजन बेसिस, एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसिस, उनको क्या कहते हैं? उनको कोडोन कहते हैं या ट्रिपलेट कहते हैं, राइट। अच्छा, तो ये रहा एमआरएनए के बारे में। तो एमआरएनए का आप समझ गए कि कैसे कैसे काम रहेगा। उसके बाद अगला जो मशीनरी है वो है अमीनो एसिड, ठीक है। द वेरिएबल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड देयर स्पेसिफिक अरेंजमेंट प्रोवाइड्स स्पेसिफिसिटी टू ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। यानी कि कई सारे अमीनो एसिड्स संख्याओं में, ठीक है, और देयर स्पेसिफिक अरेंजमेंट, और उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एक खास प्रकार का प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। यानी कि जो भी अमीनो एसिड्स होंगे वो खास तरीके के प्रोटीन को बनाने में योगदान देंगे। तो उनका जो अरेंजमेंट है अमीनो एसिड्स का, ठीक है, अच्छा, वो अरेंजमेंट अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोलते हैं? द अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक पूल इन इनएक्टिवेटेड स्टेट। हाँ, ये वाली बात जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि अमीनो एसिड्स साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के बाहर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़े रहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए थर्ड मशीनरी है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्या है ये? इसको AARS भी बोल देते हैं, ठीक है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, और ARS भी बोल देते हैं, ये एब्रिवेटेड फॉर्म है, ठीक है। ARS ऑल्सो कॉल्ड टीआरएनए लाइगेज, इसको टीआरएनए लाइगेज भी बोलते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि इसके 3 नाम है। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम है, इसके अनदर नेम AARS, ARS और टीआरएनए लाइगेज, ये इसके अनदर नेम है। इज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम है दैट अटैचेस द अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड इनटू इट्स टीआरएनए। यानी कि अमीनो एसिड्स को टीआरएनए के साथ जोड़ने का काम करता है ये एंजाइम, ठीक है। तो ये अभी 3 मशीनरीज की बात कर ली, अगली 2 मशीनरीज की बात आगे करते हैं। अब आप 4th फीचर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर सामने। तो आप देखिए 4th जो मशीनरी है वो क्या है? वो है टीआरएनए। जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए एक का सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहां पर दिखाया हुआ है स्क्रीन पर आपके, ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, मगर जो इसका 3D स्ट्रक्चर होता है वो अभी जो है एक प्रकार से विवादित है, ठीक है, जो कि एक इन्वर्टेड एल शेप्ड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो यहां पर डिस्कशन सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ही किया गया है। तो टीआरएनए जो है उसकी 5 आर्म्स होती हैं, 5 आर्म्स कह दीजिए या लूप्स कह दीजिए, ठीक है। अच्छा, आप डायग्राम को आप देखिए, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं अमीनो एसिड आर्म। तो जो अमीनो एसिड आर्म है, ठीक है, इसको हम लोग जो है अमीनो एसिड आर्म को अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी बोल देते हैं, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा क्या करेगा? ये वाला हिस्सा जो होता है वो अमीनो एसिड्स को बाइंड करता है, यानी कि अमीनो एसिड यहां पर आके बाइंड होने वाला है, राइट। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं टी आर्म, या आप टी लूप कह लीजिए या टी आर्म कह लीजिए। इट हेल्प्स इन बाइंडिंग टू राइबोसोम, ये राइबोसोम को बाइंड करेगी, ठीक है। अच्छा, डी लूप या डी आर्म, ये जो होगी अमीनो एसिड्स जो होंगे उनको वहां पर उनको एक्टिवेट करवाएगी। कैसे एक्टिवेट कराएगी? देखिए, इट इज अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग सिंथेटेज एंजाइम रिकॉग्नाइजिंग साइट, यानी कि ये अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने वाले जो एंजाइम्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करने वाली साइट है, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा कि जो है इट हेल्प्स इन बाइंडिंग टू अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ये आम अमीनो एसाइल सिंथेटेज जो एंजाइम है, ठीक है। अच्छा, उसको ये क्या कर लेगी? अपने पास बाइंड कर लेगी,
ये आम जो होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड्स हैं वो जुड़ने में मदद मिलेगी अमीनो एसिड्स को, ठीक है, अमीनो एसिड्स जो एक्टिवेट हो जाएंगे और उनको जुड़ने में मदद मिलेगी। उसके बाद आप देख रहे हैं वेरिएबल आर्म। अब वेरिएबल आर्म क्या होती है? ये आर्म 3 से 21 न्यूक्लियोटाइड्स की छोटी सी आर्म होती है और इसका जो काम होता है वो होता है स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। तो ये स्टेबलाइजेशन के काम आती है, टीआरएनए स्ट्रक्चर को स्टेबलाइजेशन देता है ये। और उसके बाद जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में वो है एंटीकोडोन आर्म, ठीक है। अब जो एंटीकोडोन आर्म होती है इसके पास खुद 3 अनपेयर्ड बेसिस राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एमआरएनए के। अब एमआरएनए नीचे की तरफ है, देखिए आप वहां पर आप स्ट्रक्चर में देखिए 5 एंड से आप देख रहे हैं कि वो एक एमआरएनए है और एमआरएनए के पास भी जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है। अब उनके कॉम्प्लीमेंट्री आप कह सकते हो कि जो टी आरएनए है उसके पास है। तो एंटीकोडोन आर्म के पास कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एमआरएनए के, ठीक है। जैसे अगर एंटीकोडोन को मैंने दिखाया हुआ है वहां पर पिक्चर में AUG है तो उसके पास जो एमआरएनए होगा उसके पास UAC होंगे, ठीक है। तो ये भी आपस में बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये था टीआरएनए का स्ट्रक्चर। अभी अब आगे हम राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। अब जो 5th आपको मैं ट्रांसलेशन मशीनरी बता रहा हूं वो है राइबोसोम्स, ठीक है। अब क्या है राइबोसोम्स? देखिए, राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम वो जगह है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है या आप कह सकते हो कि ट्रांसलेशन होने वाला है। राइबोसोम हैज 2 साइट्स, राइबोसोम के बाद 2 साइट्स होती हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ 2 टीआरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, यानी कि राइबोसोम के पास 2 साइट्स होंगी जिन पर 2 अलग अलग टीआरएनए आकर के अटैच्ड होंगे, ठीक है। देखिए आप, पहला ए साइट और अमीनो एसाइल साइट। जो ए साइट है उसको अमीनो एसाइल साइट कहते हैं या एक्सेप्टर साइट कहते हैं, जो कि दैट बाइंड्स द इनकमिंग टीआरएनए कैरिंग अमीनो एसिड। जो टीआरएनए अपने साथ अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, ठीक है, उसको वो आके कहां पर बाइंड होगा? ए साइट पर बाइंड होगा, राइट। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद है पी साइट और पेप्टाइडल साइट और डोनर साइट टू विच बाइंड्स द टीआरएनए कैरिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, जो पी साइट है या आप उसको पेप्टाइल साइट कह लीजिए या डोनर साइट कह लीजिए, ठीक है, जो कि बाइंड करेगा टीआरएनए कैरिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। अब होता यह है कि जब एमआरएनए जो राइबोसोम है, राइबोसोम पर जैसे एक टीआरएनए आया ए साइट पर, ठीक है, ए साइट पर टीआरएनए आया, वो अपने साथ क्या लेकर के आया था? अमीनो एसिड। अब वो इधर जाएगा, ठीक है, जब वो इधर जाएगा तो यहां पर और अमीनो एसिड्स जुड़ चुके होंगे क्योंकि दूसरा जो टीआरएनए आया वो भी अपने साथ एक अमीनो एसिड लाया। अब ये अमीनो एसिड इस अमीनो एसिड के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। अब यहां पर अमीनो एसिड की एक श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है, आगे चेन बनती चल जाएगी। तो जो ए साइट है वो तो टीआरएनए को बाइंड करने वाला है जो अपने साथ अमीनो एसिड लेके आ रहा है, और जो पी साइट है उसको पेप्टाइडल साइट या डोनर साइट कहते हैं, वो टीआरएनए कैरिंग द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन को रखता है, अपने पास रखता है, ठीक है ना। अच्छा, तो आप समझ गए कि राइबोसोम के पास 2 साइट है, एक ए साइट और एक पी साइट। इसके अलावा राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट, जो स्मॉलर सब यूनिट होती है ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 30s की होती है और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 40s की होती है, और जो लार्ज सब यूनिट होती है ये प्रोकैरियोट्स में 70s की होती है और यूकैरियोट्स में 80s की होती है। एस मीन सेडवर यूनिट, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखिए आप यहां पर आप देख सकते हैं अपने फिगर में, यहां पर पिक्चर में, कि डोनर और पेप्टाइल साइट जो कि पी है और अमीनो एसाइल और एक्सेप्टर साइट जो कि ए है, ठीक है। अच्छा, तो ये थे राइबोसोम और ये था ओवरऑल आपका ट्रांसलेशन मशीनरी।
तो आपने ट्रांसलेशन मशीनरी के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम लोग कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसलेशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो आज की वीडियो को स्टूडेंट्स हम लोग यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।